नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और डिप्लोमा लैटरल एंट्री थर्ड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन के ऊपर में बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट अभी तक वेट कर रहे थे कि आप सभी का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, चाहे आप अगर डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, चाहे आप डिप्लोमा थर्ड सेम लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं, उन सभी का मन में डाउट था कि रजिस्ट्रेशन कब होगा। क्लासेस तो चल रही हैं, आप सभी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। तो आप सभी को याद होगा, जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी होंगी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो हम लोगों ने बताया था कि भैया रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका दुर्गा पूजा के बाद यानी कि लगभग 26 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच में कभी भी नोटिस आ सकता है। इस बीच में आना होगा तो आ जाएगा, और नहीं तो ये चीज भी बोला था कि नहीं तो फिर आपका छठ पूजा के बाद यानी कि 23 के बाद आप सभी का जो है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो डेट्स बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो बात डेट हमने बताई थी उसी हिसाब से ही अप्रोक्स वही डेट रखा गया है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा तो कि नन्ही एजुकेशन को जरूर से जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको इसी तरह के एक्यूरेट डेट्स आपको मिलते रहें। अभी डेट्स आपको बताऊंगा कि जो जो डेट्स हमने कही थी तो वही चीज हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज आपको खुद प्रूफ मिल जाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो नोटिस है, ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। 9 तारीख की डेट में निकाला गया है, 9 नवंबर 2023, ठीक है। सभी कॉलेजेस में ये जो नोटिस है ये आपको देखने को मिला होगा 10 तारीख को, ठीक है। कुछ इश्यूज के कारण मैंने कल ये वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सभी कॉलेजेस में अभी तक ये रजिस्ट्रेशन का नोटिस नहीं पहुंचा था, ठीक है। जिस कारण से ये वीडियो कल नहीं बना करके सारा कुछ प्रूफ देखने के बाद कि सही है कि नहीं है, तब जाके आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिस है, ये ऑफिशियल आपका नोटिस है, ठीक है। यहाँ उसी तरह से जैसे यहाँ पे है एक नोटिस, यहाँ पे एक है 1638, यहाँ पे देख सकते हो लेटर नंबर, ये आपका लेटरल एंट्री के स्टूडेंट के लिए है, और ये है 1639, ये आपका डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। ये चीज़ दोनों आपको दिख रहा होगा। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है ये चीज़ आप समझते हैं। इस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें करनी होती है, कितना पैसा लगेगा, कब से कब तक आपका डेट है रजिस्ट्रेशन का, तो सभी चीज़ें आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर वाले नोटिस में है वही चीज़, सेम नोटिस फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का भी सेम नोटिस है। तो दोनों स्टूडेंट के लिए, चाहे आप लेटरल एंट्री थर्ड सेमेस्टर से हैं, चाहे आप डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, दोनों के लिए सेम बातें कही गई हैं। दोनों को एक ही बार में इस पूरे वीडियो में ही बता देता हूं, दोनों के लिए है, ठीक है। जो भी बातें मैं बोलूंगा दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होंगी, जो फर्स्ट सेमेस्टर से हैं और थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, ठीक है। शुरुआत से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक चीज़, क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हो, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 आप सभी का जो सेशन है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर 23-24 वाला, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, नियमित सेमेस्टर वार्षिक योजना के अंतर्गत नामांकित विद्यार्थियों द्वारा निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, ठीक है। उसको अप्रूव या डिसअप्रूव किया जाना है, यानी कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। किनके लिए? जो बच्चे डिप्लोमा फर्स्ट सेम से हैं, ठीक है, और जो थर्ड सेम से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हो, फर्स्ट सेम के लिए नोटिस पढ़ के बता दिया, थर्ड सेम के लिए भी सेम चीज देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पार्श्विक प्रवेश योजना लेटरल एंट्री स्कीम क्लियर है। यहाँ पे निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका मतलब, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इस नोटिस में दोनों सेम नोटिस है, ठीक है, यानी कि दोनों में चीजें आपके सेम है। नोट रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है ये चीज आपको बता देता हूँ सीधा सीधा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो आपका 23 तारीख से स्टार्ट होगा। कब से होगा? 23 तारीख से, यानी 23/11/2023 से आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। 23 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कब से कब तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है ये चीज़ भी आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, प्रथम वर्ष में नामांकित, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए संबंधित कार्य, निबंधन संबंधित कार्य 23/11/2023 से किया जाना है, ठीक है। तो यानी 23 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप शुरू होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो कुछ बच्चों को डाउट होगा कि थर्ड सेमेस्टर का कब शुरू होगा, तो ये चीज अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा अंतर्गत तृतीय सेमेस्टर या द्वितीय वर्ष, ठीक है, सेकेंड ईयर माइनिंग वगैरह के जो चलता है, थर्ड सेमेस्टर जो भी स्टूडेंट है उन सभी का जो निबंधन कार्य 23/11/2023 से ही चलना शुरू होगा, ठीक है। 23 तारीख से आपका भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अब कब से कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ये चीज भी आपको बताता हूँ। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है सीधा सीधा बता देता हूँ कि 23 से लेके, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, चाहे आप डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री के स्टूडेंट क्यों ना हो, तो दोनों के लिए सेम बातें हैं
कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक विदाउट लेट फाइन, यानी कि यहाँ पे आपको जो पैसा लगेगा ना नवंबर तक चलेगा विदाउट लेट फाइन। विदाउट लेट फाइन आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो ये चीज़ बता देता हूँ, बिना लेट फाइन का। ठीक है, अगर बिना लेट फाइन का यानी कि जो बच्चे अगर 23 से 29 तक में आप फॉर्म भर लेते हैं, फॉर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ 350 रुपया ही देना होगा। ठीक है, 23 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक के बीच में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरते हैं उन सभी को सिर्फ 350 रुपया ही लगेगा। कितना लगेगा बच्चों? 350 रुपया। ठीक है, 350 ओनली। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिख दे रहा हूँ, 350 ओनली लगेगा। और जो बच्चे अगर मान के चलिए अगर किसी कारणवश कुछ बच्चों का छूट जाता है तो वैसे बच्चे अगर आपको 29 से यानी कि वैसे बच्चे आप 2 तारीख तक यानी कि 2/12/2023 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं विथ लेट फाइन। ठीक है, विथ लेट फाइन। जो बच्चे छूट जाएंगे तो उनको फाइन के साथ सबमिट करना होगा। फाइन आपका लगभग 350 प्लस 200 यानी कि 550 रुपये आपको फाइन के साथ आपको जमा करना है। ठीक है, जो बच्चे मान के चलिए कि अगर आप 23 से 29 के बीच में आपने फॉर्म भरा तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन का जो पैसा लगेगा, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर से हो या थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री से हो, सिर्फ आपको 350 रुपया ही लगेगा। ठीक है, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। पैसा बता दिया, 350 रुपये लगेगा। 23 से 29 तारीख तक आप फॉर्म भरते हैं। तब अगर आप 29 तारीख के बाद फॉर्म भरते हैं यानी 2 तारीख तक डेट आपको बढ़ेगा लगभग 3 दिन। ठीक है, 29 तारीख के आप बाद फॉर्म भरते हैं यानी कि 30, 31, ठीक है 30 हो गया, फिर आपका 1, 2, तो ये 3 दिन के बीच में आप भरेंगे फॉर्म तो आपका 550 रुपया लगेगा। ठीक है, लेट फाइन के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? आपको एक्स्ट्रा 200 आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, यानी 350 प्लस 200 कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 550 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको भरना पड़ेगा। सिंपल सा समझ में आ गया होगा। डेट्स कब तक है? 23 से 29 नवंबर तक विदाउट लेट फाइन। ठीक है, विदाउट लेट फाइन, बिना किसी भी लेट फाइन का। ठीक है, बिना किसी भी फाइन का। पैसा कितना लगेगा? 350 ओनली। ठीक है, 350 ओनली। इस डेट के बीच में आप फॉर्म भरते हैं तब। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है ये चीज़ भी आपको बताया जाएगा जब आपका फॉर्म भराना शुरू होगा तब। ठीक है, 23 तारीख से 29 तारीख आप फॉर्म भरें तो आपको सिर्फ 350 रुपया ही लगेगा। और जो बच्चे मान के चलिए 29 के बाद भरेंगे उनको लेट फाइन देना पड़ेगा 200 का, यानी कि उनका जो टोटल रजिस्ट्रेशन का फी लगेगा 29 तारीख के बाद वो 550 रुपया देना होगा। ठीक है, और आपका जो डेट है, लास्ट डेट है वो आपका लेट फाइन वाला कि आप 2 दिसंबर तक ही फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, लेट फाइन दे करके। इसके आगे कोई डेट आपका नहीं बढ़ने जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बातें सब क्लियर हो गई। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र को दिनांक 29/11/2023 तक विलंब शुल्क रहित यानी बिना लेट फाइन का भर सकते हैं 29/11/2023 तक। ठीक है, 23 से 29 तक, तथा दिनांक 2/12/2023 तक विलंब शुल्क सहित जमा किया जाना है। जो बच्चे अगर छूट जाते हैं 29 तारीख के बाद, अगर आप छूट जाते हैं, डेट खत्म हो जाता है, तो आप 2 तारीख तक फॉर्म को भर सकते हैं। तब आपका पैसा 350 ना लग करके 550 रुपया लगेगा। ठीक है, निबंधन शुल्क यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, विलंब लेट फाइन के साथ। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे जो भी बच्चे अगर फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो ये किसी भी परिस्थिति में 2 तारीख के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो किया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फॉर्म जो है वो आपको भर लेना है जितना जल्दी हो सके। ठीक है, सभी बच्चों को यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप 29 तारीख तक ही फॉर्म को भर लें बिना लेट फाइन दिए। ठीक है, और सभी को प्रोसेस अगर जिनका लेट होता है तो आप 2 तारीख तक जरूर से जरूर अपना फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, पैसा भी बता दिया गया, डेट्स बता दिए गए, सभी चीज़ें समझा दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नोटिस में कुछ चीज़ें जो कि आपको जानने के लिए होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बच्चों के पैसा आप कैसे कटवाओगे। तो पैसा जो रजिस्ट्रेशन का होगा वो आपका कैसे कटेगा ये चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में आ जाना। यहाँ पे पैसा जो कटेगा वो आपको इस अकाउंट नंबर पे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है। कैसे करना? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है या फिर बैंक के चालान माध्यम से भी आप कटा सकते हैं जिनके पास ऑनलाइन का सुविधा नहीं होगा। ठीक है, निबंधन शुल्क ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेमेंट। ठीक है,
या बैंक चालान के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट नंबर पे आपको जो है कि ये जो फी है विदाउट लेट फाइन वाला, आप अगर 23 से 29 तक भरेंगे तो 350 रुपये आप सिंपल सा इस अकाउंट पे आप डाल सकते हैं। यूपीआई पेमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे ही जाकर के आप कर सकते हैं। कैसे करना है ये चीज़ भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप अगर यूपीआई से करना चाहते हैं, फोन पे, पेटीएम, तो आप इस अकाउंट नंबर पे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। 23 से 29 तक में फॉर्म भरेंगे तो 350 रुपये पे करेंगे। अगर आप 29 तारीख के बाद लेट फाइन के साथ फॉर्म भरेंगे, यानी कि आपको लेट हो जाता है, तो आप 550 रुपये का ही कटवाएंगे। सभी बच्चे से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप 350 वाला ही आप पेमेंट करेंगे, यानी कि 23 से 29 तक ही फॉर्म को आप भर ले सब, ठीक है। तो ये अकाउंट नंबर पे आपको भरना है। कैसे फॉर्म, ये तो आपका चालान हो गया, अब फॉर्म कैसे भरना है वो चीज़ भी आपको अगला डेडिकेटेड वीडियो इसका लाऊंगा, तब आपको बताया जाएगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, कैसे चालान कटवाना है ये चीज़ आपको बता दिया कि ऑनलाइन कटवा सकते हैं आप, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं कि जो कि आपको समझनी है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप 7 नंबर में देख सकते हो, 7 नंबर पॉइंट में जो बच्चों आपके लिए सही पॉइंट है, जो आपके लिए है, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, अदर आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो डेट है ये आपका 5/12 यानी 5 तारीख तक कॉलेज की तरफ से वेरिफिकेशन कर लेना है सभी बच्चों का, फोटो वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ मिला करके ही सारा कुछ कर लेना है कॉलेज को ही। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये कॉलेज के लिए है। और दूसरा बात कि जो भी बच्चे अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो ज्ञान ज्योति का वेबसाइट है, ठीक है, अभी आपको पता नहीं होगा बट बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट को आईडी यानी कि अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद उसमें आप आपका कोर्स चूज कीजिएगा, उसके बाद आपको साइन अप कीजिएगा या साइन इन कीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म को भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के उसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर आपको, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल करके आपको 3 तारीख तक कॉलेजेस में आपको जमा कर देना है, ठीक है। 3 दिसंबर तक आपको सभी को अपने अपने कॉलेज में फॉर्म को भर के जमा कर देना है, ठीक है, ओके। कोई भी अगर गलती होती है या किन्हीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी का नंबर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर है। आपको फॉर्म भर लेना है 23 से 29 तक विदाउट लेट फाइन में, तो आपको लगभग 3 तारीख तक आप कभी फॉर्म भरिए, यानी कि 2 तारीख तक आपको फॉर्म भर लेना है, 30 तारीख तक में आपको कॉलेज में जमा कर देना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद सब कॉलेज जब क्या करेगा कि आपका जो 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक के बीच में आप सभी का जो भी रजिस्ट्रेशन में नाम वगैरह है, फादर्स नेम है, वो सभी अपना जो भी आप एडमिशन लिए थे उस हिसाब से आपका जो फाइल है उसके हिसाब से आपको फोटो वगैरह सब कुछ मिला करके उसके बाद ही कॉलेज अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा, या कोई गलती होता है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो भी गलतियाँ होंगी, अगर कोई गलती पाया जाता है तो वो कॉलेज जिम्मेदार होगा, स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपके लिए भी यही चीज़ रहता है कि आप अपना सभी जो डिटेल्स है वो सही सही भर करके ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ये आपका समझिए कि बहुत दिक्कत हो जाएगा, आगे जाके 3 साल तक रह जाएगा, ठीक है, फिर सुधरेगा नहीं। ये चीज़ आपको बता देता हूँ। क्लियर है, सभी को बातें क्लियर है, ठीक है। अगर कोई भी गलती कर देते हैं तो आप कॉलेज से डायरेक्ट संपर्क कीजिएगा, कॉलेज ही आपका सुधार करके फिर आपको फाइनल सबमिट वो करेंगे, ठीक है। गलती ना ही करे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रिमाइंडर यहाँ पे देना था कॉलेज वाले के लिए, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं जमा किया है तो आप अपने अपने कॉलेजेस में जमा कर दे जल्दी से जल्दी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये आपका यूनिवर्सिटी जाएगा, कहाँ जाएगा, यूनिवर्सिटी, JUT जाएगा, ओके। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप सभी अपने अपने कॉलेजेस में जमा कर दें, ताकि आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी को 7 तारीख तक भेजा दिया जाएगा, ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसी के बेसिस पे आपको किया जाएगा, ठीक है। और आप जब भी रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको, और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपने जो भी डिटेल्स दिए होंगे वो सभी चीज़ वहाँ पे प्रिंटेड रहेंगी, सभी चीज़ आपको दिखाएं। इसलिए यही बोलूँगा कि आप सही सही से रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का जो डेडिकेटेड वीडियो है वो आपको मिलेगा जब फॉर्म फिलअप भराया जाएगा, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा। और जो भी बच्चे अगर देखना चाहते हैं फॉर्म फिलअप भर के, अगर हम लोग चाहते हैं कि आप अपना शेयर कर सकते हैं कि फॉर्म फिलअप करके दिखाया जाए कि किस तरह से सभी बच्चों को, तो वैसे बच्चे आप हमसे अपना जो फॉर्म डिटेल्स हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे आपको माइग्रेशन जमा करना है, 23 से 29 तक के बीच में आपको फॉर्म को भर लेना है। पैसा आपको पता होगा कितना लग रहा है, 350 विदाउट लेट फाइन। उसके बाद 550 रुपया जो लेट फाइन के साथ भरेंगे 2 तारीख तक, ठीक है, यानी 2
2 दिसंबर तक में आपको लास्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। 2 दिसंबर तक आपका लेट फाइन के साथ चलेगा और 29 नवंबर तक आपको सिर्फ विदाउट लेट फाइन के साथ चलेगा। ठीक है, डेट्स पता चल गई, पैसा पता चल गया। आपको माइग्रेशन अपने अपने कॉलेजेस में जमा कर देना है जाके, ठीक है, तभी जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा। माइग्रेशन नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें बच्चों। अब जो भी चीज़ आपको बताई गई है होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यही है कि आप अपना डिटेल्स को सही से एक बार भरिएगा। आप अगर अपने से भर रहे हैं तो आप अपनी डिटेल्स को सही से भरिएगा। दोनों के लिए बोल रहा हूँ, डिप्लोमा लैटरल एंट्री हो चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। ठीक है, और जो बच्चे अगर चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन जैसे कि अगर बताऊं करके, तो वैसे कोई एक बच्चा हमसे शेयर कर सकता है अपना डिटेल्स ईमेल पे, ताकि उसी के रेफरेंस को लेते हुए और उनका जो भी है कि फॉर्म फिलअप को करके बताया जाए कि उनके डिटेल्स में किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, ताकि और भी बच्चे भर सकें। ठीक है, तो उन सभी का जो है कि जो डिटेल्स होगा वो हाइड करके ही बताया जाएगा किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना। तो जरूर से जरूर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।